Good morning students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 4th, Subject Hindi, Chapter 10, ईदगाह, जो कि एक कहानी पर आधारित है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको हामिद के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि हामिद एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ ही रहता है। ईद के दिन हामिद अपने सभी दोस्तों के साथ ईद के मेले में जाता है। उसके सभी दोस्त अपने लिए सुंदर सुंदर खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद एक भी खिलौना नहीं खरीदता क्योंकि इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। खिलौने लेने के बाद उसके सभी दोस्त मिठाई की दुकानों पर जाते हैं और खूब मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हामिद बेचारे के पास 3 पैसे ही तो हैं। वह ललचाई आंखों से सबको देखता रहता है। आइए स्टूडेंट्स, अब कहानी का शेष भाग पूरा करते हैं। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। तो वे कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। स्टूडेंट्स, मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। हामिद के सभी दोस्त तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर ही रुक जाता है। वहाँ उसे कई चिमटे रखे हुए दिखाई देते हैं। तब उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा खरीदकर दादी को देगा तो वह चिमटा देखकर कितनी खुश होंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां अर्थात डांट न सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील
का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। स्टूडेंट्स, हामिद की दादी अमीना हामिद से पूछती हैं कि वह यह चिमटा कहाँ से लाया है और कितने पैसों में लाया है। तब हामिद अपनी दादी को बताता है कि वह 3 पैसे में यह चिमटा लाया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध अर्थात गुस्सा तुरंत स्नेह अर्थात प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त अर्थात सहन इससे हुआ कैसे? अर्थात वह दूसरों को खाते पीते देखकर कैसे रह सका होगा? उसका मन नहीं ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना अर्थात बहुत खुश होना, और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी।